Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Mariam Muzammil. I have done my PMD from University of Karachi. Today I want to discuss effect of punishment. आज हम डिस्कस करेंगे कि जो चाइल्ड पे पनिशमेंट के इफ़ेक्ट्स होते हैं वो पॉजिटिवली भी होते हैं और नेगेटिवली भी। तो कौन से ऐसे इफ़ेक्ट होते हैं जो चाइल्ड की पर्सनैलिटी पे नेगेटिव इफ़ेक्ट्स डालते हैं और कौन से ऐसे इफ़ेक्ट्स होते हैं जो चाइल्ड की पर्सनैलिटी पे पॉजिटिवली इफ़ेक्ट करते हैं। क्या पनिशमेंट देना ज़रूरी है और कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं पनिशमेंट की जो चाइल्ड की पर्सनैलिटी पे पॉजिटिव भी इफ़ेक्ट डाल सकते हैं। तो पहले तो हम देख लेते हैं कि जो मोस्टली पेरेंट्स होते हैं वो किस तरह के पनिशमेंट देते हैं चिल्ड्रंस को। पेरेंट्स से सर्वे करने के बाद हमें ये आइडिया हुआ कि जो मोस्टली पनिशमेंट्स हैं, जैसे चाइल्ड का पसंदीदा टॉय छीन लेना, रख लेना, उसको नहीं देना, बाहर जाना उसका रोक देना, बंद कर देना, या किसी अंधेरी जगह में उसे बंद कर देना, या एक्सट्रीमली लेवल पर अगर हम जाएँ तो उसे मारपीट करना। तो ये जो पनिशमेंट्स होती हैं ये चाइल्ड की पर्सनैलिटी पे एक नेगेटिव अफेक्ट होता है जो आगे तक उसकी पर्सनैलिटी से एक कनेक्ट रहता है। अब जैसे अगर हम इन पनिशमेंट्स के नेगेटिव इफ़ेक्ट्स देखें तो वो क्या होते हैं। अब जैसे बच्चे को अगर अंधेरी जगह पे बंद कर दिया है तो सबसे पहले उसका कॉन्फिडेंट लेवल, सेल्फ इस्टीम लो हो जाएगी इन फ्यूचर, और उसके लाशऊरी तौर पे वो एक खौफ, एक फ़ियर रहेगा उसको। कभी भी वो अंधेरी जगह पे बैठेगा नहीं, उसे एक डर रहेगा कि क्योंकि ये उसको जब मिला, मतलब एक पनिशमेंट के तौर पे उसको ये चीज़ मिली, तो वो कभी भी अंधेरे में बैठना पसंद नहीं करेगा और ये उसके लिए एक फ़ियरफुल सिचुएशन होगी इन फ्यूचर उसके लिए। और अगर हम मारपीट का देखें जो एक एक्सट्रीम लेवल होता है, एक चाइल्ड की पर्सनैलिटी जो होती है एक तरह से पूरी टूट जाती है। अगर कोई पेरेंट बच्चे पे शाउट करता है या उसको मारपीट करता है तो वो उसके बच्चे के लाशऊरी तौर पे उसके माइंड में ये चीज़ बैठ जाती है कि वो उसने मार खाई। मतलब अगर हम इस पनिशमेंट का इफ़ेक्ट देखें तो उसको क्या मिला, उसने क्या सीखा? उसने कुछ भी नहीं सीखा। उसने सिर्फ ये सीखा कि ये बड़े हैं और मैं छोटा हूँ, ये मुझे मार सकते हैं, अगर मैं गलती करूँगा तो ये मुझे मारेंगे। मतलब उसने अब आगे क्या होगा, वो गलती वो फिर से करेगा और वो ये सोचेगा कि क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मारेंगे, बस पिट लूँगा। मतलब उसने सीखा नहीं, कुछ लर्न नहीं किया और कुछ करेक्शन नहीं है। अगर हम इन पनिशमेंट की पॉजिटिव साइड पर अगर हम जाएं कि कौन सी ऐसी पनिशमेंट हैं जो बच्चे में एक पॉजिटिव इफ़ेक्ट देती हैं और उसकी लर्निंग, मतलब लर्निंग एज ए लर्निंग, मतलब लर्न करता है बच्चा, उसकी इस्लाह होती है। तो कुछ ऐसी पनिशमेंट अगर हम देखें, लाइक अगर कोई छोटा बच्चा या कोई बड़ा बच्चा अगर कोई गलती करता है तो उसको जो है वो एक जगह बिठा दिया जाए। अगर कोई छोटा बच्चा है तो उसको 10 से 15 मिनट के लिए एक जगह बिठा दिया जाए कि तुम्हें यहाँ इतनी देर बैठना है, या अगर कोई बड़ा बच्चा तो आधे घंटे के लिए बिठा दिया जाए। या अगर कोई ऐसा मतलब होता है ना हैबिचुअल चाइल्ड जो बैठता नहीं है और शरारतें करता रहता है, तो उसको कुछ ऐसे राइटिंग करने के लिए दे दिए, कुछ सम सॉल्व करने के लिए दे दिए एज अ पनिशमेंट। और अगर कोई बच्चा है मतलब जैसे, तो उसकी जो स्लीप टाइमिंग्स हैं वो बढ़ा दी जाए कि अगर जैसे उसको जो स्लीप टाइमिंग उसको उससे पहले ही मतलब सोने को बोल दी जाए। जैसे अगर वो 10 बजे सो रहा है तो आप उसे कहें कि अब तुम्हें 9 बजे सोना है, दिस इज़ योर पनिशमेंट। और उसे ये मेंशन करना है कि अगर ये आपने गलती की तो इसकी रिटर्न में आपको एक पनिशमेंट मिले, ताकि वो उसको पता भी चले कि एज पनिशमेंट मिल रही है। अब इससे क्या हुआ, उसने लर्न करा। अगर कोई वो बैठा, अगर वो 10 से 15 मिनट बैठा तो वो उस टाइम पीरियड में क्या करेगा, सोचेगा कि हाँ ये मुझसे गलती हुई, सोचा उसने। और नेक्स्ट टाइम अगर वो करेगा तो वो उसके माइंड में होगा कि मुझे ये पनिशमेंट मिल जाएगी अगर मैं ऐसा करूँगा, तो वो करने से पहले सोचेगा। इसके अलावा क्या पनिशमेंट हो सकती है, अगर कोई गर्ल है तो उसको क्लीनिंग टास्क दे दिया जाए कि तुम्हें इतना टाइम में ये जगह क्लीन करनी है, ठीक है। अगर कोई बड़ी गर्ल है तो उसको मतलब रूम क्लीनिंग के लिए दे दिया जाए कि तुम्हें ये रूम क्लीन करना है, और ये मेंशन किया जाए कि दिस इज़ योर पनिशमेंट। तो कुछ ऐसी हेल्दी टिप्स हैं जो हम बच्चों को दे सकते हैं और वो उससे लर्न कर सकते हैं और उनकी सलाह हो सकती है। और अगर वो नेक्स्ट टाइम ऐसे पनिशमेंट करेंगे तो उन्हें होगा कि हाँ ये मुझे
ऐसा एज अ पनिशमेंट मुझे ये करना पड़ेगा, तो वो सोचेगा उससे पहले, और उनकी पर्सनैलिटी पे भी इतना कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं होगा, तो पॉजिटिवली इफेक्ट्स भी होंगे और वो कुछ सीखेंगे भी। तो थैंक यू सो मच। आई होप कि इससे कुछ हेल्प हो आप लोगों की, मतलब बच्चों को। एक तो सबसे बड़ी बात कि मारें नहीं, मारना इज़ अ वर्स्ट सिचुएशन और एक्सट्रीम लेवल होता है ये। थैंक यू सो मच।